अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हमारे 9th और 10th के स्पेशली 10th बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में व्हेन वी थिंक, हमको पता है कि हमारे 80 मार्क के पेपर में आने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन रहता है पर्सनल रिस्पॉन्स का। चाहे फिर वो आपको सीन पैसेज पे आए या अनसीन पर, और ये 2 मार्क का सवाल रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ही नहीं। मतलब जैसे खुद कैसे लिखेंगे, रॉन्ग आएगा, ये सोचकर बहुत सारे बच्चे लिखते ही नहीं। बट लेट मी टेल यू, ये याद रखो हमेशा, पर्सनल रिस्पॉन्स का जो भी सवाल आपको आता है, ये हमेशा आपके प्रीवियस नॉलेज पे यानी आपको जो पता है, जैसे उस सबक में, उस लेसन में या उस पोएम के बारे में, किसी भी जिसमें हमने कुछ ना कुछ सीखा है, सिर्फ उसको हमको अपने लैंग्वेज में यानी अपने स्टाइल में लिखना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कोशिश करने मांगते नहीं। तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर हम यूनिट 1 पर डिपेंडेंट ऐसे 10 सवाल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये सवाल करने के पीछे की वजह ये है कि यहाँ पर अगर आप थोड़ी भी 5 से 6 लाइन की जगह पे 1 या 2 लाइन में भी अगर जवाब लिख पाते हैं तो आपको उसके मार्क्स मिलते हैं, ये याद रखो। क्योंकि आप जब लिखने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ उसका ग्रामर ही नहीं, तो उसका कंटेंट जो है वो भी मायने रखता है। इसके लिए आप कोशिश ज़रूर करें। और इंग्लिश के बारे में बताना चाहूँगी कि जब आप जितने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली पर्सनल रिस्पॉन्स, कोई भी ऐसे राइटिंग हो वगैरह, जितना हम रीड करते हैं, जितना सुनते हैं, उतना ही लिखने में आसानी होती है। सो आई होप आपको इस वीडियो के जो सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं वो डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्ज़ाम के वक्त इंशाल्लाह ज़रूर आपको हेल्पफुल होंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला सवाल है, डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस व्हेन समवन हैज़ चेंज्ड योर वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। यानी ज़िंदगी की तरफ देखने का आपका नज़रिया, ऐसे किसी तजुर्बे ने अगर आप में वो तब्दीली लाई है, चेंज लाई है, तो फिर उसके बारे में लिखो। तो डेफिनेटली यहाँ पर जवाब आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन याद रखो, जब हम लिखना शुरू करते हैं ऑटोमेटिकली उस फ्लो में हम लिखते रहते हैं। तो ये याद रखो, अगर सवाल डिस्क्राइब एक्सपीरियंस पूछा है, इसके लिए हमको जवाब पास्ट टेंस में लिखना है, ये भी याद रखो। तो यहाँ पर सब कुछ मैं पास्ट टेंस में और एक छोटा सा वाक्य बताऊँगी। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में उर्दू में भी बताऊँगी कि हाँ, एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में मैं लिखती हूँ कि जब एक मर्तबा मैं ट्रेन से सफ़र कर रही थी, उस वक्त मैंने एक अपाहिज लड़के को शूज़ पॉलिश करते हुए देखी, लेकिन वो अपने पैरों से कर रहा था। तो तरस खाकर लोगों ने उसको कुछ पैसे देने की कोशिश की, बट उसने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो काम के पैसे लेता है, उसकी डिसेबिलिटी की नहीं, मैंने वो जो माजूर है उसके वो पैसे नहीं लेता। लेकिन उसमें से मुझे ये सबक मिला कि हमको ईमानदार रहना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरे ऊपर बेफिजूल में दूसरों के ऊपर हमको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। राइट, इस तरीके से मैंने ये एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखा है। देखो, येस, आई हैव अ वर्थ शेयरिंग एक्सपीरियंस दैट चेंज्ड माई वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। वंस व्हेन आई वॉज ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन, अ लेम यंग बॉय यानी एक अपाहिज नौजवान लड़का was polishing shoes with his legs. People offered him extra money, but he didn't accept, saying he charges for his work, not for his disability. It really taught me to be honest and self-dependent, not to rely unnecessarily on our elders or others. It was a very short hold there, so I could not thank the boy for teaching me this. देखिए, एकदम आसानी से हम लिख पाते हैं, ओनली थिंग इज हमको उसको सही से स्ट्रक्चर फ्रेम करना आना चाहिए। तो एज आई सेड, जितना सुनेंगे, जितना रीड करेंगे, आपको लिखने में उतनी ही आसानी होगी। सी द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज़ योर फैमिली हेल्प टू अचीव योर गोल्स। यानी आपकी फैमिली आपको कैसे हेल्प करती है आपके कुछ टारगेट्स या गोल हासिल करने में। माई पेरेंट्स आर माई ग्रेटेस्ट सपोर्ट इन माई स्टडीज़। दे डोंट फोर्स मी टू स्टडी एज पर देयर विश, बट येस, they are concerned about what, when, and how I study. They want me to be successful with honest, hard-working means, so they allow me to study as per my interest. They always keep record of my progress and guide me wherever it is essential. एकदम छोटे से सिंपल तरीके से यहाँ पे how does सवाल देखो प्रेजेंट टेंस में पूछा गया है, यू कैन सी how does। सो मैंने जवाब भी क्या कर दिया है, प्रेजेंट टेंस में लिखा है। ये कुछ मामूली बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है
यहाँ पर इसका मानी ये है कि मेरे वालिदैन मेरे पढ़ाई में मेरा सबसे अहम क्या है, सपोर्ट है। वो मुझे अपने मर्ज़ी से पढ़ने के लिए नहीं कहते, लेकिन हाँ, मैं जो भी करता हूँ, कब पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, कहाँ पढ़ता हूँ, इस सब के बारे में वो लोग जानकारी रखते हैं। और वो मुझे ये बताते हैं कि मुझे कामयाब ज़रूर होना है, लेकिन ऑनेस्ट, ईमानदारी से और मेहनत से। इसलिए वो मुझे मेरे तरीके से पढ़ने की इजाज़त देते हैं, लेकिन हाँ, मेरे पढ़ाई का हर एक रिकॉर्ड वो रखते हैं और जब भी ज़रूरत है वो मुझे मदद ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ विल यू हेल्प एन इंजर्ड बर्ड और एनिमल? किसी ज़ख्मी परिंदे या फिर जानवर को आप किस तरीके से मदद कर सकते हैं? सिंपल, इफ़ आई सी एन इंजर्ड बर्ड और एन एनिमल, आई वुड टेक इट टू अ सेफर प्लेस, clean its wound and cover it with a warmer cloth. Then I would provide him some food so it can eat and rest, so it would be comfortable and relaxed. I would keep it with me as long as it wants. अभी यहाँ पे सवाल देखो फ्यूचर टेंस में है, इसके लिए जवाब भी मैं फ्यूचर टेंस में ही लिखूंगी। ये कुछ एज आई सेड मामूली बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं कि अगर मुझे कोई ज़ख्मी परिंदा या जानवर मिलता है तो इसको एक महफूज जगह पर मैं रखूँगा या रखूँगी, उसकी ज़ख्म साफ़ करूँगा, उसको गर्म कपड़े में लपेट के रखूँगी, उसको खाना प्रोवाइड करूँगी, दूँगी ताकि वो खाए और आराम करे, और जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होता, रिलैक्स नहीं होता, मेरे पास रखूँगी। ऑल्सो जब तक वो चाहता है उसको भी मेरे साथ ही रखूँगी। नेक्स्ट, वट डिड द मदर लंगूर वॉन्टेड टू कन्वे टू द नरेटर? आपको पता है मदर लंगूर का लेसन है, तो उसके ऊपर भी आपको कभी कभी सवाल आ सकता है कि वो नरेटर को क्या बताना चाहती थी। सो यार स्टोरी पर बेस्ड आपका आंसर होगा दैट द मदर लंगूर वॉन्टेड टू थैंक द नरेटर फॉर द हेल्प एंड एड ही प्रोवाइडेड टू हर बेबी. She was also quite surprised to see a human being taking care of an animal baby with concern. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मदर लंगूर जो है वो उस नरेटर का शुक्रिया अदा करना चाहते थे, क्योंकि उसने उनके बच्चे का क्या किया था, मदद की थी, प्लस उसको दवाई वगैरह दिए थे। ऑल्सो वन मोर कि वो चौंक गई थी वो मदर लंगूर ये देखते हुए कि कोई इंसान भी एनिमल के बच्चे का इतना कंसर्न रखते हुए इतने प्यार से उसका ख्याल रखे। नेक्स्ट, डू यू थिंक द कस्टम ऑफ किलिंग द मेल बेबी इन एनिमल क्लैन इज गुड? यानी जानवरों में जो मेल बेबी यानी जैसे बोलते हैं ना किसी मेल बच्चे को राइट मारना, ये जो उनका कानून है, कस्टम है, क्या वो सही है? तो ऑफ कोर्स नॉट, मैं जवाब कहूँगी द कस्टम ऑफ किलिंग द मेल बेबी ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लैन इज रियली ब्रूटल because it is true that it creates a competition between two males of the clan to become the leader. But the baby is unaware of this rule, so I feel that it is a kind of infanticide which is definitely not good. तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसके साथ अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि ये जो उनका तरीका है, जो उनका रिवाज है, ये बिल्कुल ब्रूटल है, बेरहम है, राइट। मैं ये जानती हूँ कि आगे जाके दो मेल के बीच में झगड़ा होता है, क्योंकि उनका आपको पता है लीडर एक ही रहता है टीम का और वो रूल करना चाहते हैं, लेकिन जब वो एक छोटा सा बच्चा है तब उसको ये सब मालूम तो नहीं रहता। सो मेरे हिसाब से ये क्या है, इन्फेंटिसाइड, यानी छोटे से बच्चे की क्या करने, इस बच्चों को मार डालने के जैसे एक जुर्म है, इसलिए डेफिनेटली ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट एफर्ट्स यू पुट इन? आपका गोल क्या, आप क्या बनना चाहते हैं और आपके लिए उसके लिए आप क्या मेहनत करते हैं? सो हियर आई वुड से आई वांट टू बिकम अ टीचर. It's not a temporary goal. I really want to become one like my family members, as almost all of them are teachers. I see their painstaking efforts, the happiness on their faces, and most important is the due respect they receive. So I want to be like them, where your satisfaction is your true earning. तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि मुझे टीचर बनना है, ये मेरी ज़िंदगी का एक अहम मकसद है, और ये टेम्पररी यानी थोड़े वक्त के लिए नहीं, बल्कि सच में मेरा ये गोल है। क्यों? क्योंकि मेरे फैमिली में सारे लोग टीचर्स ही हैं, तो मैं देखती हूँ कि वो कितनी मेहनत करते बच्चों को सिखाने के लिए, उनके चेहरे पर जब खुशी होती है पढ़ाने के बाद, और सबसे इम्पॉर्टेंट उनको जो इज्जत मिलती है वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और मुझे इसलिए टीचर बनना है क्योंकि इस प्रोफेशन की सही कमाई क्या है, तो उसमें तुमको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वाई शुड वी सेट गोल्स इन आर लाइफ? हमने हमारे लाइफ में टारगेट गोल्स क्यों रखने चाहिए? येस, सेटिंग गोल्स इन योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. It is like when we wander aimlessly, it is not focused. But when we take any road to follow a particular goal, then we have proper direction. We succeed gradually, we achieve something in life. So, setting goals in life is very important. It makes your life meaningful and directed towards success. तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि डेफिनेटली लाइफ में गोल यानी कोई एक टारगेट रखना बहुत अहम बात है, क्योंकि जब हम ऐसे ही भटकते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसमें कुछ अपनी लाइफ को बोलते हैं ना, एक डायरेक्शन नहीं रहता, फोकस नहीं रहता है. लेकिन यस, जब हम कोई डायरेक्शन लेके हुए आगे बढ़ते हैं, हम उसमें आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होते हैं और हमें जो कामयाबी चाहिए, जो हासिल करना है, उसमें कामयाब भी होते हैं. इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे लाइफ में कोई गोल रखें. इसकी वजह से हमारी लाइफ एक मीनिंगफुल लाइफ बनती है और डायरेक्टेड टूवर्ड्स सक्सेस रहती है. देन 4 क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन. आप बताओ, किसी भी कामयाब इंसान की 4 खूबियाँ. आप कई सारे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ 4 दे रही हूँ. अ सक्सेसफुल मैन इज़ हार्ड वर्किंग, ऑप्टिमिस्टिक, फोकस्ड एंड पंक्चुअल. बिकॉज हर एक काम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. बिकॉज हार्ड वर्किंग पर्सन कीप्स वर्किंग टिल ही सक्सेड्स. Optimistic man never fears failure. Focused person always has a target to achieve, and punctuality always keeps him ahead of everyone. तो यहाँ पर हम हर एक ये जो बात है, फीचर्स है, उसकी डिटेल दे सकते हैं कि एक कामयाब इंसान हमेशा मेहनती होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है यानी पॉजिटिव सोचता है, फोकस्ड होता है किसी टारगेट पर, और पंक्चुअल वक्त का पाबंद रहता है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हार्ड वर्किंग मैन क्या करता है, जब तक वो कामयाब होता नहीं तब तक वो काम करता रहता है. जो ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला इंसान, वो कभी भी नाकामयाबी से डरता नहीं. और जो फोकस्ड है, वो हमेशा अपने टारगेट की तरफ देख कर ही चलता है, यहाँ वहाँ उसका दिल नहीं भटकता, इसीलिए तो कामयाब होता है. एंड द लास्ट इज़ पंक्चुअलिटी, यानी कि जो क्या करते हैं, हमेशा याद रखो, वक्त पर अपना काम शुरू करते हैं और पूरा करते हैं, इसलिए हमेशा वो सबसे आगे रहते हैं. देन व्हाट विशेस वुड यू आस्क फॉर योर पेरेंट्स इफ़ यू गेट 3 मैजिकल विशेस? तो यहाँ पर एक सवाल ऐसा भी आ सकता है कि अगर आपको कोई 3 जादुई विशेस मिले तो आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या मांगेंगे? मैं सिंपल से मैंने जवाब दिया है. इफ़ आई गेट 3 मैजिकल विशेस, आई वुड विश दैट माई मदर गेट्स एक्स्ट्रा आवर्स इन अ डे फॉर हर सेल्फ. यानी दिन में मेरी मम्मी को ज़्यादा वक्त मिले, 24 घंटे से ऊपर, ताकि वो खुद के लिए वक्त निकाल पाए. फॉर माई फादर आई वुड विश दैट ही ऑलवेज कम्स होम अर्ली एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी. मैं विश करूँगी कि मेरे अब्बा जल्दी घर पर आए और वो बहुत सारे पैसे कमाएं. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फाइनली आई वुड से दैट दे बोथ शुड बी एबल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द फैमिली. मेरे अम्मी अब्बा को, मेरे वालिदैन को फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए ढेर सारा वक्त मिले. ये मेरे 3 मैजिकल विशेस होंगे. और आखिरी सवाल है, राइट अबाउट योर फर्स्ट एफर्ट ऑफ एनी न्यू एडवेंचर. यानी तुमने ज़िंदगी में कोई फर्स्ट एडवेंचर किया है, कोई भी मामूली छोटा बड़ा हो सकता है. सो हियर आई वुड से दैट येस, व्हेन आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड आई डिडंट नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल, and I had seen many of my friends falling down from their bicycle and badly injured. So I was very scared of cycling. However, my family members always encouraged me to give it a try. And one day, with little hesitation, finally I rode a bicycle, that too without falling once. I was so happy. It was my first adventure, I can say. यानी यहाँ पर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि एडवेंचर यानी बहुत दूर बाहर जाना पहाड़ों पर यह भी एक एडवेंचर हो सकता है. तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि जैसे मैं जब 3rd में थी या था, तब मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी, और मैंने कई मेरे दोस्तों को ऐसा देखा था कि वो साइकिल चलाते हुए गिर गए थे और बुरी तरह से ज़ख्मी हुए थे, और उस वजह से मेरे दिल में साइकिलिंग का एक खौफ पैदा हो गया. फिर भी मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे वालिदैन, दीदी, भाई, सभी ने मुझे बहुत इनकरेज किया, हौसला दिया कि तुम कोशिश तो करो. और फाइनली हिचकिचाते हुए एक दिन मैंने कोशिश की और कामयाब हुई. दैट इज़, बिना गिरे हुए मैं साइकिल चलाना सीख गई. मैं बहुत खुश थी क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला एडवेंचर था, ऐसा मैं कह सकती हूँ. आई होप ये वीडियोस आपको हेल्पफुल होंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट पर भी ऐसे ही कुछ
क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम के पहले देने की कोशिश करूँगी। आई वुड से जस्ट रीड कीजिए, डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।